बाबा जी, जैसे हम कहते हैं कि ये जो संसार है वो ईश्वर ने बनाया है, तो इसमें जो लोगों के दुख रोग हैं, कल क्लेश हैं, क्या वो भी प्रभु ने ही दिए होते हैं? बनाया प्रभु ने ही है। देखो, प्रभु जो है इस संसार में परमेश्वर का ही रूप है, ब्रह्मदीस है, ब्रह्म सुनिए, परंतु साथ माया भी है जो माया ने उत्पन्न की है। जब लग दो टीमें नहीं होती उਦੋਂ तक वो मैच नहीं होता, इसलिए परमात्मा ने दोनों चीज़ें बनाई हैं। परंतु जो इंसान जो है, आत्मा जो है, इसमें बुराई में फंस जाती है, फिर वो दुख उठाती है। चंगे पासे चलेगा, सिमरन भक्ति करेगा, फिर उसको मन को शांति और सुख प्राप्त होएगा। इसलिए बनाया तो परमात्मा ने हुआ है। देखो, जब ब्रह्म में चला जाता है, जब वृत्ति ब्रह्म में चली जाती है, फिर तो सारा ब्रह्म ही ब्रह्म नज़र आता है। जब अभी सत्संग नहीं किया, गुरु की कृपा नहीं हुई, सिमरन किया, भक्ति नहीं की, तब लग जड़ा इस संसार में विचरता है। ये जड़ा ऊपर जैसे पानी के ऊपर कोई जाला फैल जाए, पानी नज़र नहीं आता है। शीशा गंदा हो जाए, उसमें अपना स्वरूप नज़र नहीं आता है। ऐसे ही जो हमारी आत्मा ढकी हुई है, अवगुणों से ढकी हुई है, माल विक्षेप जो आवरण जो है उस पर पर्दा है, उਦੋਂ तक अपनी आत्मा का, परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जब शीशा साफ़ हो जाएगा, पानी साफ़ हो जाएगा, जाला पासे हटा दिया जाएगा, फिर वो निर्मल जल जड़ा सामने नज़र आता है, उसमें अपना स्वरूप नज़र आता है, शीशे में अपना स्वरूप नज़र आता है। ऐसे ही जड़ा हमारा अंतःकरण है, हमारा मन है, जो गुरु के शब्द से साफ़ हो जाएगा, सेवा से साफ़ हो जाएगा, सत्संग से साफ़ होएगा, फिर आत्मा परमात्मा का दर्शन होता है, फिर ब्रह्म ही ब्रह्म नज़र आता है। इसलिए परमात्मा की जड़ी है खेड रची हुई है, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप एक दिखलाई। तो ऐसा भी गुरबानी में भी ऐसा फरमाया कि यह विश्व संसार तुम देखते हो हर का रूप है। ये ब्रह्म ज्ञानी की जड़ी अवस्था है। ये विश्व संसार, विश्व कहते हैं एक जहर रूप जो दुख रूप है संसार दिख रहा है, ये हरि का रूप है। परंतु ये जब गुरु की कृपा होती है, ब्रह्म ज्ञान में जाता है, फिर हरि का रूप ही नजर आता है। सुखी को पेखा सब सुखी है, रोगी के भाना सब रोगी। जो सुखी है उसको ऐसा लगता है सारे सुखी हैं, जो रोगी है उसको सारा संसार ही रोगी लगता है। इसलिए ये मन की अवस्था होती है। सो सत्संग से, गुरु की कृपा से फिर जड़ी है ये अवस्था प्राप्त होती है कि मन साफ होता है, मन की शांति होती है, फिर ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है। सो परमेश्वर की ये रचना रची हुई है, परमेश्वर की खेड है। परमात्मा ने आप ही माया पैदा कर देती, मैं भी पैदा कर दी, और ममता भी लगा दी है, काम क्रोध लोभ अहंकार भी पैदा किए हुए हैं। इसलिए ये परमात्मा की खेड है, रचना रची हुई है। अगर बाबा जी ये सब प्रभु का ही किया कराया है, तो फिर एक आम मनुष्य इससे कैसे बच सकता है? इंसान उस परमात्मा के अरदास करे, बेनती करे, सत्संग करे, सेवा करे, गुरु से ज्ञान प्राप्त करे, गुरु का ज्ञान सुने, गुरु का उपदेश सुने, उसको प्रैक्टिकल करे। सुनया मन्या मन कीता पाओ, सुन के उसको उस पर विश्वास करे, मन्ने, सेवा करे, सिमरन करे, फिर जो बुरे काम हैं, अवगुण हैं, वो निकलते हैं, सेवा सिमरन से निकलते हैं। प्रैक्टिकल कर्म से, उसको कमाने से, गुरु का उपदेश कमाने से फिर जड़ा है कृपा होती है।